नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अतीक अहमद, याद है आपको? उसके बाद अब मुख्तार अंसारी की भी मौत हो गई है। हाँ, अतीक की मौत एक दूसरे रीज़न में थी उसकी हत्या की गई थी, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। ये उनकी जो मौत है 28 मई गुरुवार लेट नाइट में होती है। अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है, वो ज़मीन पे गिर जाते हैं और डॉक्टरों ने उनको उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और आखिरकार मुख्तार को कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा के मेडिकल कॉलेज लाया गया और वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे देखा कि उनके अंदर जान नहीं है। अब इसके बाद सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, सभी पुलिस अधिकारियों की और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस समय चुनाव का मौसम है और इस मौत को कोई भी किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है और उन्होंने बड़ी सख्ती से ये कहा है कि कहीं से भी कोई भी अफ़वाह ना फैलाई जाए, वरना वरना तो आपको पता ही है कि बुलडोज़र बाबा हैं और वो किसी को छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, इसी वजह से काफ़ी सख्ती भी बरती जा रही है, ख़ास तौर पे पूर्वांचल के हिस्सों में। अब बांदा जिले के डीएम और एसएसपी उसी समय हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ पर मुख्तार अंसारी को इलाज के लिए लाया गया था। इसी बीच अब चूँकि पूरी नज़र रखे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो सभी ज़िलों की कड़ी सुरक्षा की गई है। इधर ये भी खबर आ रही है कि अंसारी के परिजन बांदा के लिए निकल आए हैं। वो करीब-करीब आधी रात में पहुँचेंगे, सुबह पहुँच सकते हैं और शुरुआत में काफ़ी देर तक इस बात को गोपनीय भी रखा गया, सुरक्षा कारणों की वजह से। मैंने आपको बताया ना कि चुनाव का स मौसम है, तो कोई भी बात, कोई भी शेप ले सकती है। इसके बाद देर रात 10 बजे मुख्तार अंसारी की मौत की पुष्टि की गई। मुख्तार की मौत की पुष्टि होते ही पूर्वांचल के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई है। कई हिस्सों में एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई गई हैं और ये भी बताया जा रहा है कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के गृह उनके होम टाउन में उनका होम टाउन है मोहम्मदाबाद, वहाँ पर कड़े अ, सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। काफ़ी सारे प्रशासनिक अधिकारी भेज दिए गए हैं वहाँ और यहाँ मुख्तार अंसारी का जो पैतृक कब्रिस्तान है, वहाँ पर भी अ, सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि ऑब्वियसली कल को उनको वहीं लाया जाएगा और ये भी खबर आ रही है कि उनके घर के आस-पास अब लोगों का जमा होना शुरू हो चुका है। अच्छा, एक दिन पहले ही मुख्तार अंसारी बांदा के मेडिकल कॉलेज में चेकअप के लिए आए थे। तब वो लगभग 14 घंटे तक हॉस्पिटल में रहे और 3 डॉक्टरों के पैनल ने उनका इलाज किया। सभी उनके जाँच की गई, जाँच के लिए सैंपल लिए गए और आखिरकार मेडिकल कॉलेज ने जो उनका प्रशासन था, उन्होंने ये बताया कि मुख्तार अंसारी फिट हैं। रात में ही मुख्तार को वापस जेल भेज दिया गया था और अगले ही दिन देखिए अंसारी की मौत हो जाती है। अब एक नज़र मुख्तार के उन यू कैन से जो उनकी कारगुज़ारियाँ रही हैं, उन पे भी नज़र डालनी ज़रूरी है, जिस वजह से वो जेल में था। कभी जिसका मतलब अपराध की दुनिया में डंका बजता था, लेकिन फिर वो जेल की सलाखों के पीछे पहुँच गया। हालाँकि जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए भी बड़ा अपराध करने से वो कभी घबराया नहीं था। मुख्तार के बड़े भाई अफ़ज़ाल अंसारी ने गाज़ीपुर की मोहम्मदाबाद
विधानसभा सीट से 1985 में 1985, 1996 तक लगातार 5 बार चुनाव जीता था और 2002 के चुनाव में बीजेपी के कृष्णानंद राय ने अफ़ज़ाल अंसारी को हरा दिया। ये हार पचा नहीं पाया वो। 3 साल बाद 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। अब कृष्णानंद एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन करने के लिए गए हुए थे। लौटते समय शूटर्स ने कृष्णानंद राय की कार को रोका, घेरा और AK-47 से करीब-करीब 400 गोलियाँ दागी और कृष्णानंद के साथ उनके कुछ और लोग भी मौजूद थे। उस समय 6 लोग मारे गए थे। मुख्तार उस समय जेल में था। इसके बावजूद इस हत्याकांड में वो नामज़द था, यानी कि प्लानिंग उसी की थी। उनका उनके साथ एक और मर्डर जुड़ा हुआ है। बनारस के भेलूपुर में 1957 में कोयला कारोबारी नंदकिशोर रुंगटा की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। नंदकिशोर के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा ने दिसंबर 1997 में भेलूपुर थाने में एक केस दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि 5 नवंबर 1997 की शाम को 5 बजे मुख्तार अंसारी ने टेलीफ़ोन पर धमकी दी थी और 5 करोड़ की रंगदारी माँगी थी। इसमें से 1.5 करोड़ वो पहले ही दे भी चुके थे। इतना खौफ था उनका। महावीर प्रसाद ने मुख्तार अंसारी और अताउर रहमान, जिसे बाबू भी कहते हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था और कोयला कारोबारी बन नंदकिशोर की डील के बहाने बुलाया था रहमान ने। अब उनकी हत्या कर उनका शव जो है प्रयागराज में ठिकाने लगा दिया गया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि मुख्तार पर 61 केस थे। मज़ेदार ये है कि इनमें से हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान ही दर्ज हुए। मुख्तार जिस भी जेल में रहा, उसका वहाँ बड़ा रुतबा रहता था। चाहे वो गाज़ीपुर जेल हो, चाहे वो बांदा हो, चाहे वो पंजाब की रोपड़ जेल हो। जेलर कोई भी हो, लेकिन चलती मुख्तार की थी और रिटायर्ड पुलिस अफ़सर और जेलर ये सारी बातें मानते हैं कि गैंग से ही जेल से ही उसका गैंग चलता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की ज़मानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह कहा था। तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना खतरनाक था। आपको याद होगा जब उसको पंजाब जेल से ट्रांसफ़र किया गया था, तो कितना तमाशा हुआ था। यानी कि उसकी वाइफ़ ने ये कहा था कि रास्ते में मेरे पति को कहीं एनकाउंटर में मार ना दिया जाए। तमाम सारी गाड़ियाँ और लाव लश्कर उसके साथ चल रही थी। फाइनली वो बांदा की जेल में पहुँचता है। जेल से ही गैंग चलाता रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको खतरनाक गिरोह का सरगना बताया था। और पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी का परिवार हमेशा से ही ताकतवर रहा। उसका असर मऊ, गाज़ीपुर, जौनपुर, बलिया और बनारस तक है। और आप ये देखिए कि जिस फैमिली से मुख्तार आता है, वो फैमिली ऐसी फैमिली नहीं थी जैसा कि मुख्तार था। मुख्तार के दादा अहमद अंसारी आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के सहयोगी रहे हैं और उनके नाना मोहम्मद उस्मान आर्मी में ब्रिगेडियर और महावीर चक्र विजेता थे। पिता सुभानुल्लाह अंसारी पॉलिटिशियन थे, जबकि उनके जो रिश्ते में चाचा हामिद अंसारी, वो उपराष्ट्रपति बने। मुख्तार अंसारी खुद भी मऊ सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने गए। तो ये उनका बैकग्राउंड है, लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जो ऐसे अपराधों में लिप्त होते हैं, उनकी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुज़रती है और जहाँ का मुख्यमंत्री योगी जैसा हो, वहाँ तो फिर ऐसे लोग या तो आपने देखा अतीक का क्या हश्र हुआ, लोग निपटा देते हैं या तो फिर वो जेल में ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और
ऐसे कई उदाहरण हैं जो जेल में खत्म हो गए, लेकिन मुख्तार अंसारी, इसका ख़ास ख़्याल इसलिए रखा जा रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले ही इनके परिजनों ने ये आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, जबकि बराबर उनकी जाँच हो रही थी। ये जाँच भी इसीलिए कराई गई थी कि उनके परिजनों का जो एक उनको वहम था, जो कह रहे थे कि उनको स्लो पॉइज़न दिया जा रहा है, वो निकालने के लिए इनका फुल्ली पूरा बॉडी टेस्ट हुआ था। कुछ नहीं निकला था, डॉक्टरों ने उन्हें फिट बताया और उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन अब जो जैसे होना होता है, वैसे ही होता है और यूपी के एक और माफ़िया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, गुरुवार की रात 8 बजे के बाद करीब 8 और 9 के बीच में उनकी मौत होती है। यूपी के बांदा जेल में भर्ती था वो और वहीं से उसने काफ़ी सारे अपराधों को भी अंजाम दिया। अपराध उसके जारी रहे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, तब से उसके अपराधों पर लगाम लग गई थी। आपको याद है अतीक की मैंने बात की थी शुरुआत में। अतीक और उनके भाई को कुछ लोगों ने निपटा दिया, यानी कि वो गैंग वार थी या क्या था, उस पे सब जाँच चल रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, क्योंकि अचानक से वो उनकी तबीयत खराब होती है, ज़मीन पे गिरते हैं। उसी समय डॉक्टरों ने उन्हें उठाया, इलाज का जो जेल में एक इलाज की व्यवस्था होती है, वो करी। उसके बाद उनको मेडिकल कॉलेज लेके जाया जाता है और वहाँ पर उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दैट्स इट। तो आपने ये पूरा वीडियो मेरे साथ देखा। अ, आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोज़ को आप शेयर भी कीजिए अपने प्लेटफ़ॉर्म, जो सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, उन पर भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी मेरे नोटिफ़िकेशन भी मिल सकें। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।